कैसी चल रही है बेटा? मामू पढ़ाई चल तो रही है लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रही। क्यों? टीचर बदल गया। हमने जो माजून दिया था इस्तेमाल कर रहे हो? जी हो गया था। अरे भाई फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, भले किसी भी मक्खनचू से पढ़ लो। मामू जान, ये वाकई किसी मक्खनचू से पढ़ रहा है। अच्छा, ये बिरयानी ठंडी हो रही है निस्सा। अब पहले मामू जान के लिए। अरे नहीं बेटा, पहले आप ही की बरकत से हम खा रहे हैं। मामू जान, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हमारे घर में बिरयानी बनती नहीं। बस 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 बस, अरे बस। खा लो, मेरी माँ का कलेजा ठंडा हो जाएगा। लड़की, सवाल ये पैदा होता है कि ये दावत सिर्फ बिरयानी तक महदूद रहेगी या वक्तन फवक्तन कुछ और पकवान भी बनेंगे? जो ये फरमाइश करेंगे मैं पका दूंगी। हाँ भाई, बताओ अगली फरमाइश। पहले ये तो खाने दो। पता नहीं फिर कैसी बनी है। उसे तो मेरा पेट भर गया, इतना तो मैं कह सकता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर, अब आई हो तुम? कराजन से रबीर होगी। कैसे हैं आप? ओए, वहाँ बैठो। क्यों? बैठो। ये तो बेटे, सिर्फ खुशबू बाहर तक आ रही थी। जब खाला जान बनाती है ना बिरयानी, तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है कि आज घर में बिरयानी बनी है। बरखुरदार, खाने की खुशबू से पेट भरता नहीं, भूख और बढ़ती है। तारीफ में इतनी फयाजी से काम नहीं लेते कि ज़बान बयान की गलतियां निकल आए। मामू जान, हम तो जबान और बयान में ही उलझे रहते हैं, तलफ़ुज़ और लहजे की गलतियां निकालते रहते हैं। ये नहीं देखते कि जो कह रहा है, जो बोल रहा है, उसकी नीयत क्या है, लहजे में मिठास कितनी है। अरे तलफ़ुज़ की दुरुस्तगी बहुत ज़रूरी है निगहत खातून। मुहावरे और ज़रबुल इम्साल का इस्तेमाल बहुत ही ज़रूरी है। लहजे पर हमें कोई एतराज़ नहीं। ऐसे भी ना मामू जान हर टाइम मेरी भी गलतियां निकालते रहते हैं। मलूम नहीं मालूम, कॉलोनी नहीं कॉलोनी। कॉलोनी। तुम किधर जा रही हो? मैं बाहर बैठ के खाती हूँ। नहीं नहीं, क्यों? तुम हमारे घर की बच्ची हो, बैठो। इधर बैठूंगी ना तो बातें करूंगी। ऐसे भी निशा ने मना किया है कि तन्नू ज्यादा नहीं बोलना। तन्नू, तुमसे बंदा कोई बात ही ना करे। तो ना करें। बिरयानी कितने मजे की बनी है, पहले जूस अभी ये बिरयानी भाई कमाल हो गया वाकई, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक और बहुत चीज मजा। आ रही है, पहले वो पिए फिर बताइएगा। क्या? वो कस्तूरी है, इसके अब्बा की दुकान है, वहाँ कस्तूरी होता है दूध। वो इसकी अम्मी बहुत मजे का बनाती हैं। कस्तूरी कस्तूरी। कस्तूरी कस्तूरी कस्तूरी? कस्तूरी वो एक दूध होता है, इसमें पिस्ते बादाम। भाई जितने शौक से ये हमारे बनाए हुए शरबत इस्तेमाल करते हैं, अगर उतने ही शौक से ये हमारी बनाई हुई दवाएं भी इस्तेमाल करें तो इन्हें कोई आर्जा नहीं होगा, हत्ता के आर्जा इश्क भी। अभी कुछ दिन पहले हमने निशा की सहेली, क्या नाम है उसका, हाँ माहीन, उसके लिए कितने जतन से एक दवा तैयार की। मामू जान, और इसके बकौल उसे सचमुच में किसी से मोहब्बत हो गई है। मामू जान प्लीज। कब हुआ? मुद्दा ये था कि वो उस लड़के को भूलना चाहती थी। मम्मी जान, देखे ना मामू जान को, उस बेचारे के सीक्रेट चेक कर रहे हैं। अरे भाई इनसे क्या छुपाना, हो सकता है ये खुद हो, उसका तो किसी पे भी दिल आ सकता है बकौल तुम्हारे। मामू जान बस अब बहुत हो गया। अम्मी। मामू जान, अरे भाई तुम क्यों सीख पा हो रही हो? बात शरबत की हो रही थी, साथ में हमने दवाओं का जिक्र भी शुरू कर दिया। अच्छा किया, अच्छा किया। अब सूरत हाल क्या है? शिद्दत में कुछ कमी आई या वैसे ही जोरों पर है? जोरों पे मामू जान। उल्टा सुनने में आया है कि आपकी दवा का असर उल्टा हो गया। हो बाहर में फंस गया। इसका तो कोई भी इलाज नहीं होता सिवाय आँखों की दवा के। हमने तो अपने तजुर्बे से यही सीखा है कि दिल लगाने से पहले ऊंच नीच देख लेनी चाहिए, वरना मोहब्बत अंधी हो तो सिवाय रोक के कुछ नहीं देती। वाह, सही बात है। ये
कस्तूरी कैसी लगी आपको? मजे किया, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। ठीक है, चले, इजाजत मामू जान। अच्छा बेटा। आप बैठे 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 आराम से प्लीज। तशरीफ लाने का शुक्रिया बेटा। जज़ाकल्लाह। चले आप बैठे जी बहुत तेरा। शुक्रिया। हाँ हाँ जी, बेटे, अल्लाह जीते रहो। हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। ठीक है। आई एम सॉरी, आज तुम्हें डांट पड़ी ना बहुत सख्त। यहाँ तुम एक किले में रहते हो, गार्ड्स के हिसार में घूमते हो। हम जैसे लोगों ने इस शहर में बहुत सारे हादसे देखे हैं, बहुत सारी वारदात, बहुत सारे सानहे। सानहा समझते हो? मेरे बाप की मौत, जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सानहा है, एक वारदात की वजह से हुई थी। एक मामूली से मोबाइल फ़ोन की वजह से उनकी जान गई। ऑनेस्टली मैं अब एक और सानहा अफोर्ड नहीं कर सकती मीरा। तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी डांस जो थी ना, सबसे ज्यादा लजीज थी, बिरयानी से भी ज्यादा, उस जूस से भी ज्यादा। और क्या थी वो तीसरी चीज टेबल पे? कस्तूरी। कस्तूरी से भी ज्यादा। चलो सुनो, प्लीज, थैंक यू। पागल हो? खुश हूँ। तुम ना कोई नया अफेयर शुरू करो। मेरे और मीरान के ताल्लुक पे अपनी खरक झाड़ना बंद कर दो बहन। हर वक्त लगी रहती हो, मूवी पे जाओ, डिनर करो, फलां करो, ढमका करो। ये पंगे लेना बंद कर दो और मुझे अपने तौर पे चलने दो। मुझे खुद सोचने दो मुझे क्या करना चाहिए। शुक्र करो तुम्हारा बाप मर गया। मेरे बाप की तरह तुम्हारी माँ को धिक्कार कर चला जाता, फिर मैं तुमसे पूछती कि इतना अफेयर्स क्यों करती हो, इतना स्पॉइल क्यों हो रही हो, और इस फ्रस्ट्रेशन में किस तरह पूरा करती हो अपने बाप की महरूमी को। सामलो। अच्छा, आई एम सॉरी। नहीं यार, तुम ठीक कहती, मुझे वाकई तुम्हारे और मीरान को बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम दोनों को एक साथ देखकर मैं बहुत खुश होते रहे। You guys are pure souls. इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना खूबसूरत रिश्ता। You guys look lovely together. मुझे भी तुम दोनों से बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। He deserves you and you deserve him. कल मैं वाकई फकीर नहीं लग रही थी जब वो अचानक से मेरे सामने आया। अच्छा लगा? मेरी एम्बैरसमेंट नहीं, तुम्हारा रियलाइज करना, अपने आउटफिट का ख्याल करना। तुम्हें पता है कल मैंने कौन सी वाली शर्ट पहनी हुई थी? अब्बा की एक पुरानी शर्ट है जिसके लिए अम्मी रोज पूछती है पोछा बनाने के लिए। तुम्हें एक बात बताओ ना सर, रिश्ते कब खराब होते हैं? जब हम कॉन्शियस होने लगता हो, खुद को चेंज करते हो। अरे भाई, उसको तो इसी पोछे वाली शर्ट में देखकर तुमसे प्यार हुआ था। कभी बिजली बंद करके पसीनी पसीनी हो रही थी, तो कभी मिर्चों वाली धुने से उसकी छींकें नहीं रुक रही थी। इसके लिए मैटर नहीं करता तुम्हारा आउटफिट क्या है, ना ही ये तुम्हारी स्टूपिड हरकत। He loves you for what you are. अच्छा, ट्राई करते हैं इसको। वाओ, इसको मैं गरम कराने ला दे। Very nice यार। अबे आई। बड़ा अच्छा लगा आप दोनों को एक साथ देखकर। मेरा ख्याल था कि अब आप लोग हमारी तरफ कभी नहीं आएंगे। क्यों ऐसा क्यों सोचा आपने? वो मेरी वजह से एक दिन मेरे मुंह से बकवास निकली थी, तब से मेरा मुंह नोच रही है। इसने जी शक किया था आप दोनों की दोस्ती पर। अब इस खुशी के मौके पे हमें भी माफ़ कर दो, ताकि मेरी भी इनसे जान छूट जाए। सच बताऊं तो कभी कभी हमें खुद भी शक होता है
अपनी दोस्ती पर। कल परसों तो इसने मेरी जान खा ली थी जब राशिद साहब आए थे और उसने बताया कि आपका उनके साथ रिश्ता तय हुआ है।